दुनिया में विचित्र विचित्र प्रकार की विचारधाराओं वाले लोग रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन वैदिक दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, सनातन परंपरा के लोग पुनर्जन्म मानते हैं। जैन पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है। जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए गूगल पे, यूट्यूब पे, बुक्स में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। कहीं पर कोई बच्ची पैदा हुई और वो अपना पता कुछ बताती है, नाम कुछ बताती है, पुनर्जन्म होता है बंधुओं। हम लोग भोपाल में थे, 2016 का चातुर्मास किया था। तो जिस कैंपस पर हम लोग हबीबगंज में रुके थे, हमारे रुकने के धर्मशाला के पीछे एक नाला बहता था। नाला के पीछे वहाँ पर काम करने वाले मांसाहारी लोगों की एक बस्ती थी। उस बस्ती में एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची 3-3.5 साल की हुई तो एक दिन, चूंकि वो लोग कम तबके वाले लोग थे तो नॉनवेज खाते थे, सुअर का मांस वगैरह खाते थे, वही पालते थे। आज भी वो स्थिति वहीं पर बनी हुई है। तो जब वहाँ की उस बच्ची को खाने के लिए प्लेट पर महिला ने वो बना करके दिया होगा, तो वो बच्ची माँ से कहती है, ये क्या है? माँ ने कहा कि ये सुअर का मांस है। तो वो बच्ची कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोग मांस नहीं खाते। पहली बार जब उस बच्ची के मुख से ब्राह्मण शब्द सुना तो परिवार के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुवार का चातुर्मास वहीं पर हो रहा था। वे परिवार के लोग किसी साधु ओझा के पास जाने के बजाय गुरुजी के बगल पास आकर के गुरुजी से कहते हैं कि हमारी बेटी है, 3 साल की है, आज इसकी माँ ने इसको खाने के लिए वो दिया तो ये कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, हम मांस नहीं खाते। ये जब पहली बार गुरुवर के पास इस तरीके का पहला व्यक्ति आया, गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया और सावकों से कहा, उन परिवार के लोगों से, कि देखिए इसको अपने पूर्व भव का याद है, इसलिए इसकी पवित्रता आप बना के रखिएगा। और परिवार के लोगों ने अपनी बच्ची के कारण आजीवन मांसाहार करने का त्याग कर दिया। पुनर्जन्म अगर हम मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है तो फिर हमें कुछ चीजों पर और विचार करना पड़ेगा। अगर पुनर्जन्म होता है तो यहां पर जो मरण होता है वो क्या छूटता है? यहां पर किसका मरण होता है? आगम ग्रंथों में एक सूत्र आता है, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। तत्वार सूत्र है दिगंबर जैन शासन में, उसका 2 अध्याय पर यह सूत्र आपके सामने आता है। तो जो शरीर किसको कहते हैं, अपन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सीर्यते इति शरीरः, जो गलता है, जो नष्ट होता है, उसको शरीर कहते हैं, जिसमें सीरण होता है, जो प्रत्येक समय खराब होता रहता है। तो शीर्यते इति शरीरः, तो जो औदारिक शरीर होता है, स्थूल कहते हैं, जिसके अंदर उदारता रहती है, बड़प्पन रहता है और बड़ा बड़ा दिखता है, इसको आगम ग्रंथों में औदारिक शरीर कहा है। तो जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के वक्त में यह औदारिक शरीर छूट जाता है, यहीं पे पड़ा हुआ मिलता है शव के रूप में। लेकिन
आचार्य कहते हैं कि औदारिक शरीर के अलावा भी 4 शरीर और होते हैं। वैक्रियक शरीर भी होता है। तो विक्रिया क्या होती है महाराज? जैन शासन में अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत, वशित, प्राकाम और प्राप्ति, ऐसी 8 रिद्धियां विक्रिया होती हैं। उन विक्रियाओं को करने की सामर्थ्य उससे और सूक्ष्म शरीर में होती है। तो स्थूल शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता। तो वैक्रियक शरीर इसी औदारिक शरीर के अंदर है। वैक्रियक शरीर के बाद एक आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर भी होता है। आहारक शरीर क्या होता है कि वह अपने संतुष्टि के लिए आत्मा के प्रदेशों से बाहर निकल करके संतुष्ट होकर के वापस लौटता है। वो एक आहारक शरीर है। उसके बाद एक तेजस शरीर है। जिस तेजस शरीर के कारण जो तो आपके गाल है ना, 16 साल की बेटी का बिना मेकअप किया हुआ चेहरा देखिएगा, वो एक नेचुरल रूप से चमकता है। अपने आप उसमें कांति, एक दीप्ति होती है। तो वो जो दीप्ति और कांति शरीर के अंदर होती है, वो तेजस शरीर के कारण होती है। उसके बाद एक कार्मण शरीर होता है। कार्मण शरीर कर्म से बनता है। बनते तो 5 शरीर कर्म से ही हैं, लेकिन चूंकि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, तो पुनर्जन्म को मानने पर हमको ये चीज समझनी है कि ये स्थूल शरीर यहां पर छूट जाएगा और स्थूल शरीर के बाद जो वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है, ये आचार्य कहते हैं परम परम सूक्ष्मम। औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कार्बन शरीर सूक्ष्म है। तो ये जो 4 शरीर के साथ जीव इस पर्याय से अगली पर्याय में जो कुछ लेकर के जाता है, वो लेकर के जाकर के वहां पर दोबारा कॉस्ट्यूम मिलता है, नया एक औदारिक शरीर मिलता है, और जो यहां से लेकर के गया है वो वहां पर फिर जीने लगता है। तो हम यहां से वहां लेकर के क्या जाते हैं? इस जीवन से अगले जीवन में, चूंकि पुनर्जन्म हमारा होना है, आपका भी होना है, मेरा भी होना है, तो अपन जब पता है हमको कि हमारा पुनर्जन्म होना है, सैकड़ों कहानियां मिलेंगी, पुनर्जन्म के सैकड़ों सीरियल्स मिलेंगे जो बताते हैं कि वो बच्चा वहां पैदा हुआ, फिर कहीं पहुंचा, राजस्थान में पैदा हुआ उसको गुजराती आती है, गुजरात में पैदा हुआ उसको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजों के यहाँ पैदा हुआ उसको संस्कृत आती है। क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन होता है। और जब ऐसे उदाहरण हमारे आपके बीच में आते हैं तो हमें इस बात पे विश्वास होता है कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज तो है, भैया होता है। तो ये बिल्कुल अकाट्य और ध्रुव सत्य है कि पुनर्जन्म होता है। और अगर पुनर्जन्म होता है तो फिर अगले भाव में इस भाव की कौन सी संपत्ति हम लेकर के जा सकते हैं? तो अगले भाव में इस भाव का पाप, इस भाव का पुण्य, इस भाव की और भी ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो बाहर अगले भाव में लेकर के जाते हैं। मान लीजिए आप किसी और भाव से मनुष्य भाव में यहां पर आए, यहां पर आने के बाद चूंकि आपके साथ औदारिक शरीर के अलावा वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 4 शरीर साथ में चल रहे होंगे। अब इन 4 शरीरों के साथ ही इस जिंदगी के खेल होते हैं। क्या खेल होता है महाराज? कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। अभी एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो बिल्कुल ऐसा दुबला पतला मरहा समझते, हड्डियां निकली हुई, शरीर बिल्कुल काला, जबलपुर के हैं वो सज्जन और बिल्कुल देवदय परिवार के स्थायी सदस्य हैं। अच्छी सफेद टोपी लगाते हैं, गले में करीब 15-16 तोले की चैन पहनते हैं। आचार्य सिंह जी के पास पहली बार आए, पहली बार आते ही साथ हमने देखा बिल्कुल मरा सा शरीर, सरसों का तेल लगाया, 4, 5, 7 गोल्डन चैन पहने, हाथ में एक ब्रासलेट पहने, सोना अलग चमक रहा, उसका शरीर अलग दिख रहा। फिर पास में आए गुरुजी के पास आकर के उसने पहली बार 1,51,00,000 रुपए का दान की घोषणा करी।
हमने उसके पूरे परिवार को देखा, पूरे परिवार को देखा तो सब ऐसे ही काले पीले दुबले पतले मरे मरे से। हमने उनको पास में बुला करके उनके कान में पूछा, तुमने ऐसो का करो है कि लक्ष्मी तुम्हारे पैर दबा रही है? तुम जो बताओ, तुम्हारी सूरत नहीं है, तुमसे खात नहीं बने, तुमसे बोलत नहीं बने, तुमसे रहत नहीं बने, तुमसे कछु आत नहीं है। वो ऐसे सज्जन है, सोयाबीन का गल्ले का ऐसा गजब का काम है, मंडी में जाकर के खड़े होते हैं तो पूरी मंडी खरीदने की ताकत रखते हैं। हमने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि तुम्हारे शरीर का रंग नहीं है, तुम्हारे रहने का ढंग नहीं है, तुम्हारे पास सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात घर के अंदर भरे पड़े हैं, बस जब देखो तब एक राशि को गुटका दबो रहे तो मुंह में उनके। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में, कहते हैं ना राशि छोड़ेंगे ना अचार सी छोड़ेंगे, तो दोनों खाते रहते हैं और जीते भी रहते हैं। तो हमने उससे पूछा एक ही बात कि तुमने ऐसा क्या किया है कि लक्ष्मी तुम जैसे सड़ियल आदमी के पैर दबा रही है? वो एक ही चीज कहते थे, आज भी कहते हैं वो उसी चीज को, कि महाराज हमारे पास जो भी है सब गुरु की कृपा है। उनके वो जो शब्द थे आज भी दिमाग में याद है। वो इंसान कहते थे, आज भी कहते हैं, महाराज जी हमने भगवान को मुंह तो नहीं देखो, लेकिन गुरु के मुख में हमने भगवान जरूर देखे। जब वो ये कहते थे कि हमने भगवान का मुख नहीं देखा लेकिन गुरु के मुख में भगवान देखे हैं, हमने कहा इतने पैसा बोले हैं दे दे हो? बोले नगद महाराज, कल शाम को जब पैसा आचार्य जी के चरणों में ना पहुंचाए तो हमारा नाम लक्ष्मी चंद नहीं, नाम है लक्ष्मी चंद उनका, लक्ष्मी चंद की फकीर चंद नाम है, कुछ ऐसा नाम है, गरीब दास ऐसा कुछ है। मैं नाम उनका विस्मत हो रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो हमारी आवाज सुन रहे हो। मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया, तो बोले सिर्फ एक गुरु की कृपा। पुनर्जन्म में आपको संपत्ति मिली लेकिन चेहरा नहीं मिला, कुछ पाप के उदय कुछ पुण्य के उदय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।